So, hi everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin with this video. So, hi everyone, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है. आपको शायद इस वीडियो से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा नॉलेज, इम्पोर्टेंट नॉलेज मिल जाए जिसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. तो ये आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट द टैक्स रिटर्न. जो कनाडा में हम टैक्स फाइल करते हैं रिटर्न, उसके बारे में है. बिकॉज अभी ये जो सीज़न है वो टैक्स रिटर्न का सीज़न है अंटिल अप्रैल एंड. इस वजह से मैंने सोचा कि मैं टैक्स रिटर्न का वीडियो बना दूं. इट इज़ माय फर्स्ट टैक्स रिटर्न ईयर एज वेल. मैंने भी अपने टैक्सेस फाइल कर लिए हैं. तो उसके लिए मतलब मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूं कि क्या क्या आपको रिटर्न मिल सकता है. अब टैक्स रिटर्न में ये होता है कि आप एक साल में जो भी टैक्सेस भरते हो, जो भी चीज़ें भरते हो, फीस भरते हो, आपका रेंट भरते हो, आप काम करते हो तो उसमें आप जो टैक्स भरते हो उसमें से कुछ परसेंट जो टैक्स होता है वो आपको रिटर्न मिल जाता है. वो आपको फाइल करना होता है. और जब आप फाइल करते हो, फर्स्ट टाइम फाइल करने पे आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि किसी एक्सपर्ट से करवाइए. क्योंकि आप एक तो वो जो फाइलिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बाय करने पड़ते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू. दूसरा ये कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नेग्लेक्ट कर दें और गलती से वो चीज़ें छूट जाए और हमें उसका बेनिफिट ना मिले. ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. और काफ़ी सारी चीज़ें ये भी होती हैं कि हम गलत सजेशंस में आके गलत स्टेप्स उठा लें जिसकी वजह से हमें कुछ नुकसान हो जाए. तो ये अवॉइड करने के लिए हमेशा एक एक्सपर्ट का आप सहारा लें. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू गेट एन एक्सपर्ट. $30-40 में, $50 में भी काम हो जाता है. लेकिन ट्राई करें कि $30-40 में काम हो जाए. अभी टैक्स रिटर्न में पहले एक चीज़ ये होती है कि आपका जो T4 होता है, एम्प्लॉय की तरफ से एक डॉक्यूमेंट मिलता है. फरवरी के टाइम पे मिल जाता है वो डॉक्यूमेंट. इधर ईमेल पे आता है या फिर आपको पोस्ट में मिलता है. तो मेक श्योर कि आपने कहीं जहाँ जहाँ काम किया है, इवन एक शिफ्ट भी मारी है ना, तो उसका T4 आपको मिल जाएगा. क्योंकि आपने सीन पे काम किया है, आपके सीन के ऊपर रजिस्टर हुआ है और आपने उसका टैक्स भरा है. तो उसका जो T4 है वो एक डॉक्यूमेंट होता है. उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको कितनी सैलरी मिली है, उसमें से आपको कितना CPP कटा है. CPP मीन्स CPP इज काइंड ऑफ अ पेंशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, एंड EI इज द एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस. तो वो जो ये तीन चीज़ें जो होती है वो आपकी उसमें लिखी होती है कि आपने कितना भरा है, कितना CPP कटा है, कितना EI कटा है टिल डेट, और कितना टैक्स कटा है वो भी उसमें मेंशन्ड होता है. वो एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है. और आपका जब यूनिवर्सिटी ये पीरियड चालू होता है तब यूनिवर्सिटी में भी वो लोग एक डॉक्यूमेंट T2202, ये डॉक्यूमेंट जो है वो लोग इशू कर देते हैं. इट्स अवेलेबल ऑन द पोर्टल्स. इफ़ यू आर इन न्यू विंडसर देन यूविन साइट के ऊपर आप जाके वो खोल सकते हैं. सो ये एक चीज़ हो गई. अब ये दो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास जमा हो गए हैं तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए, उन्हें कहिए कि हमें अपना टैक्स फाइल करना है, हमारे पास ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं. और अपने जो लैंडलॉर्ड हैं उनके पास से आप रिसीट ले लीजिए. अगर आपके पास रिसीट नहीं है तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग. आपको बस लैंडलॉर्ड का नाम पता होना चाहिए और द अमाउंट दैट यू हैव पेड वो आपको पता होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल कि आपने आप रेंट पे कर रहे हैं $400 का और आप 5 महीने रहे हैं, तो लगभग आपने $2000 तक का आपने रेंट पे किया है. तो लैंडलॉर्ड का जो नाम है XYZ, वो आप उन एक्सपर्ट को दे दीजिए और वो अमाउंट दे दीजिए जो आपने भरा हुआ है. उसके बाद क्या होगा कि वो आपके जब टैक्सेस फाइल करेंगे तो उनको एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा T1, वो आपको भेजेंगे. उसमें आपका जो रिटर्न आने वाला होगा वो लिखा हुआ होगा. अब रिटर्न जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. उसमें क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो T4 आया होता है उसमें से कैलकुलेट होके जो आपका टैक्सेस होता है वो तो बहुत कम अमाउंट होता है. क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स हम एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब में इतना ज़्यादा टैक्स पे नहीं करते हैं.
इट्स अराउंड 2.5 to 4% टैक्स जो है आपको लगता है आपकी सैलरी पे इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। तो ये एक चीज़ है कि मतलब टैक्स कम फाइल होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द CPP एंड EI दैट डिडक्ट्स फ्रॉम योर सैलरी, आपका जो रिटर्न होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो एक तो वो रिटर्न लिखा हुआ होगा जो आपको T4 से मिल रहा है, जो आपको एम्प्लॉयर से मिल रहा है, जो आपने काम किया है उससे। दूसरा होता है GST हर एक को मिलता है, अगर वो काम करे या ना करे, जॉब नहीं मिली है उस ईयर में, आप अगर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आए हो और आपको दिसंबर तक जॉब नहीं मिली, आपको जनवरी से काम करना शुरू किया, तो वो 3 महीने का जो भी GST वगैरह जो होगा वो एक ऑटोमेटिक आपके सिम के ऊपर कैलकुलेट होके वो वहाँ पे आ जाता है। ये दूसरी चीज़ हुई। अब तीसरी चीज़ होती है आपका जो आपने जो रेंट भरा है उसको ओंटारियो में उसको ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट बोलते हैं। उसके अंदर एनर्जी वगैरह सब कुछ जो होता है उसका मिला मुलू के सब सब बल्क में एक अमाउंट दिया होता है कि वो आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो रिटर्न है वो एक साथ नहीं मिलता है, इट्स काइंड ऑफ एन इंस्टॉलमेंट थिंग। तो GST जो है वो आपको क्वार्टरली मिलेगा एवरी 4 मंथ्स, और जो आपका जो ट्रिलियम बेनिफिट का जो अमाउंट है वो हमेशा आपको एवरी मंथ मिलता है। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस साल फाइल किया है तो मुझे इस जून से लेके नेक्स्ट जून तक हर महीने एक अमाउंट मिलता जाएगा। अब दूसरा एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें पूरी समरी लिखी होती है आपकी जो अमाउंट्स होते हैं उसकी, तो उसके अंदर आपका ट्यूशन फीस का वो आता है। अब ट्यूशन फीस का अमाउंट लिखा हुआ होता है कि आपका कितना आपको मिलेगा वापस। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है काफ़ी लोगों को कि काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसा कहा है कि ट्यूशन फीस का जो रिटर्न होता है वो फ़ौरन मिल जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि ट्यूशन फीस का जो रिटर्न होता है वो क्रेडिट हो जाता है आपके नेक्स्ट रिटर्न में, क्योंकि आप अभी जो कमा रहे हो पूरे साल का आपका $15,000 का कैप जो है वो पूरा नहीं होता है, बिकॉज यू आर पार्ट टाइमर। तो एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर कमिंग इन मिडल ऑफ द ईयर, आपका एंड ऑफ द ईयर तक 15,000 तो कवर होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो एक चीज़ होती है जो आपको क्रॉस करनी पड़ती है, द $15,000 लिमिट पर एनम, तब जाके आपको वो जो रिटर्न होता है ना वो मिल जाता है। लेकिन बिकॉज यू आर नॉट क्रॉसिंग दैट लिमिट, वो आपका जो रिटर्न होता है वो क्रेडिट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट टैक्सेशन ईयर। तो जब मैं 2023 में फाइल करूंगा तो मेरा जो अमाउंट है ट्यूशन फीस का वो क्रेडिट होके उसमें उस वक्त मुझे मिलेगा, अगर मेरा 2022 का जो एनुअल इनकम का रेट है वो 15,000 से ऊपर चला गया है। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, मुझे मिलने वाला है, लेकिन द सेटिस्फाइंग थिंग इज के वो जो अमाउंट है वो सारा क्रेडिट होता जाएगा। तो मेरा सीन तो वही रहेगा, तो मतलब क्रेडिट होके एक टाइम पे मुझे वो रिटर्न मिलने ही वाला है। तो ये एक बेनिफिट है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। मेरे एक्सपर्ट ने मुझे ये बोला है कि जो अमाउंट है ट्यूशन फीस का वो क्रेडिट होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली आई विल स्टिक विद दैट। बाकी अगर आपको कुछ इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरी भी हेल्प होगी और आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई। तो ये सारे जो अमाउंट्स हैं वो आपको हर महीने मिलते जाते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि से फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बंदे को महीने में $60-70 भी मिल रहे हैं तो उससे आपका एक खर्चा निकल जाता है कि भाई अगर आप मोबाइल प्लान आपका 50 या $60 का है तो वो निकल गया। $10-12 की जो भी आपके ग्रोसरी आप करते हो महीने की, अगर $150 की भी $200 की भी ग्रोसरी होती है तो उसमें $20 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट $20 फ्रॉम द बेनिफिट्स दैट यू हैव पेड इन द प्रीवियस ईयर। तो वो एक आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो पीरियड होता है इसमें आप अपने टैक्स फाइल कर ही दें। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे लगे होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा और रिमेंबर, ड्रीम बिग टू अचीव बिग। एंड आई होप कि आपको ये सारे चीज़ों से हेल्प होगी। मेरी वीडियो को लाइक
कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा एंड पीस, बाय बाय।